अच्छा, इसकी असल वजह जो एक सामने आ रही है कि इलेक्शन क्यों नहीं करवाए गए। IMF ने भी स्टेटमेंट दे दिया, जरदारी साहब ने एक गेम तो एक खेल दी, क्यों तो नवाज शरीफ साहब को ये लगता है कि अब उनको असल में लगता ये है कि हमारे साथ गेम हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया इलेक्शन मुलतवी करने का या उससे करवाया गया हुकूमत की तरफ से, लेकिन अब एक चीज देखें इसके अंदर, क्योंकि जो उन्होंने रीजंस दी हैं, सबसे जो अहम बात है, अब ये रीजंस उस टाइम भी थी जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था। यही वजूहत बताई गई थी कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है, हुकूमत की तरफ से हमें फंड्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, तो ये रीजंस पहले दी गई थी। अच्छा, इसकी असल वजह जो एक सामने आ रही है कि इलेक्शन क्यों नहीं करवाए गए, तो वो भी आपके सामने रख देता हूं इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आप ये देखें जो इलेक्शन कमीशन ने रीजंस बताई हैं अपनी, कि जी हमें हुकूमत ने कहा कि सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी काफी बढ़ चुकी है और थ्रेट्स हैं यहाँ पर बहुत से सियासतदानों को भी, तो उसके अलावा फंड्स भी नहीं है हमारे पास। तो देखिए, दहशतगर्दी की जो बात है, 2008 के अंदर इलेक्शन हो गए थे, तब भी दहशतगर्दी थी पाकिस्तान के अंदर। 2013 के अंदर इलेक्शन हुए थे, तब भी दहशतगर्दी थी पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, उसके अलावा अगर आ जाए फंड्स के हवाले से, अब हुकूमत ने कहा है कि फंड्स हमारे पास नहीं है क्योंकि IMF से बातचीत भी हो रही है। अच्छा, इस स्टेटमेंट के बाद IMF ने भी स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि देखें, पाकिस्तान के जो आईनी मामलात हैं उसके अंदर हम किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं कर सकते। ये उनके अपने आईनी मामलात हैं, वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं वो बिल्कुल करवाएं, और किसी किस्म की रुकावट नहीं है उनको हमारी तरफ से। तो ये तो एक उनका जो बयानिया था, ये तो बिल्कुल साइड पे हो चुका है। अब असल में बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के फैसले, मरीम नवाज साहबा के फैसले, वो पार्टी के अंदर माने जा रहे हैं और ज्यादातर फैसले कर भी वहीं रहे हैं। तो ये चीज देखने के बाद जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी समझ आ गई कि अब उनको साइड पे हो जाना चाहिए। अब पीपल्स पार्टी की तरफ से यही स्टेटमेंट आ रही है कि जी जो जमान पार्क के अंदर हुआ है, जो दीवारें गिराई गई हैं, जो तशद्दुद किया गया कारकुनों के ऊपर, तो हम इसकी सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मतलब ये काम बिल्कुल भी हुकूमत ने ठीक नहीं किया। अब वो साइड पे होना शुरू हो गए। उनको ये आइडिया हो गया है कि कोई नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से फैसले कर रहे हैं, तो अब जिस डायरेक्शन में वो लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आइन तोड़ा गया इलेक्शन के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात थे वो नहीं माने गए, तो ये अब जो उनकी इत्तेहादी जमातें वो देख रही हैं। अच्छा, जरदारी साहब ने एक गेम तो एक खेल दी, क्योंकि नून लीग को बदनाम भी करवा दिया, उनकी सियासत को भी कमजोर कर दिया, तो अब वो साइड पे होना भी शुरू हो चुके हैं इस टाइम। तो अब असल में जो बात है, नवाज शरीफ साहब जो फैसले कर रहे हैं, जो इलेक्शन को मुलतवी करवाया गया है, तो नवाज शरीफ साहब को यह लगता है कि जो हवाओं का रुख है वो इमरान खान साहब के मुखालिफ नहीं है। उनको यह लगता है कि इमरान खान साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। अब उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोग शामिल हो रहे हैं, वो ऐसे लोग इस टाइम शामिल हो रहे हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन लोग समझे जाते हैं। अब नवाज शरीफ साहब को यह टेंशन है, परेशानी है कि जब इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, उसके बयानात इस तरह के होते हैं, उसका बयानिया इस तरह का है, तो ये लोग फिर क्यों शामिल हो रहे हैं वहां पर। तो ये नवाज शरीफ साहब को टेंशन है। अब असल में ये समझते हैं कि जिस तरीके से इमरान खान साहब को हटाया गया था, उनका एक बयानिया बना था, तो अब इनकी भी यही कोशिश है, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, आइन के मुताबिक अदालतों के फैसले नहीं मानेंगे तो हमें भी हटाया जाएगा, एक हमारा भी बयानिया बन जाएगा। तो अब उनको असल में लगता ये है कि हमारे साथ गेम हो चुकी है, इसीलिए वो एक खतरनाक किस्म के फैसले करने जा रहे हैं। अब नून लीग वाले जो फैसले करने पे अभी आ चुके हैं, देखिए आइन जिस तरीके से तोड़ा गया है, जिस तरीके से अदालतों के फैसलों को साइड पे कर लिया गया, बिल्कुल माना नहीं जा रहा। तो अगर इसके अंदर इदारे इन्वॉल्वमेंट नहीं करते तो आइन तो वैसे तोड़ लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने जो 8 अक्टूबर की डेट दी है, तो जरूरी तो नहीं कि फिर इलेक्शन करवा लिया जाए 8 अक्टूबर को, क्योंकि इसकी क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर तक हुकूमत कह देगी कि हमारे पास फंड्स भी आ गए हैं, अब दहशतगर्दी भी नहीं, हालात भी ठीक हैं। तो मेरे ख्याल से कोई पाकिस्तान के हाथ को ऐसा खजाना तो नहीं लगने वाला कि 8 अक्टूबर तक सारे मामला इनके हल हो जाएं। तो फिर अगर इलेक्शन अभी नहीं करवाया जाता, आइन के मुताबिक नहीं करवाते, अदालतों के फैसलों को नहीं मानते, तो फिर कोई गारंटी नहीं कि यह इलेक्शन 2023 के अंदर होता है नहीं होता। तो हो सकता है कि यह इलेक्शन फिर आगे 2024 के अंदर चला जाए। तो देखेंगे जिस तरीके से आइन तोड़ा जा रहा है, अगर पाकिस्तान में आइन ही नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान कैसे होगा। तो जब अदालतों के फैसले नहीं माने जाएंगे, जब अदालतों की हुक्मरानी नहीं होगी, तो फिर इंसाफ कैसे आएगा। तो मतलब पाकिस्तान में फिर ना ही आइन है, ना ही फिर इंसाफ है, तो ये मुल्क कैसे चलेगा।
तो जो बाहर के ममालिक हैं, जो सारा ये तमाशा लगा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जो देखा जा रहा है बाहर भी, तो अब वहां पर क्या इंप्रेशन जा रहा है? तो कल को क्या वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो कल को क्या वो पाकिस्तान को कर्जे देंगे? तो पाकिस्तान तो चलता भी कर्जों की बेस पे, क्योंकि पुराने सियासतदान, जो पुरानी पार्टीज हैं, जो ये काम अब कर रही हैं, तो देखिए आपने पाकिस्तान को कभी फायदे तो दिए नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के मुखलिस होते, पाकिस्तान को फायदे देते, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान आज कर्जों का इंतजार ना कर रहा होता। आज पाकिस्तान के पास इतना पैसा होता कि अपने पांव पे खड़ा होता वो। आपने पाकिस्तान के लिए एक तो पहले किया कुछ नहीं है। पाकिस्तान को इतने दौर आपके गुजर चुके हैं, इतने इक़्तिदार मिले हैं आपको, पाकिस्तान को कम से कम आप अपने पांव पे खड़ा कर देते, लेकिन ये नहीं हुआ आपसे। तो आपने पाकिस्तान को तो दिया कुछ नहीं है। तो उसके बाद जो एक आइन है पाकिस्तान का, उसको भी तोड़ने पे आ गए। जो अदालतें हैं जो कि इंसाफ देती हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उनको भी आप दीवार के साथ लगाने पे आ गए हैं। मतलब ना फिर मुल्क में आइन है, ना फिर मुल्क के अंदर इंसाफ है। तो ये नून लीग पाकिस्तान को किस साइड पे लेके जाना चाह रही है? तो मेरे ख्याल से ये काफी खतरनाक है पाकिस्तान के लिए जो किया जा रहा है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। नून लीग को चाहिए कि वो इलेक्शंस को टाइम पे करवाए, आइन के मुताबिक करवाए, अदालतों के फैसलों को माना जाए। देखिए, अगर कोई सियासतदानों की डील हो जाती है इलेक्शन के हवाले से, कोई ऐसी तारीख तय हो जाती है कि इलेक्शन एक साथ होंगे, लेकिन बात यह है कि उससे पहले आइन तोड़ा गया है, उससे पहले अदालतों के जो फैसले हैं उनको भी नहीं माना गया। तो अगर ये काम आपने करना था पहले, अगर आपने बैठकर तारीख का ऐलान करना था, अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन एक साथ करवाने थे, तो जब नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जब हेयरिंग चल रही थी, तो उसके अंदर जो जस्टिस मंसूर अली शाह थे, उन्होंने ये तजवीज दी थी कि उनके सबके वकला को कहा था कि आप जाकर सियासतदानों को बैठाएं, उनको कहें कि आप बैठकर किसी तारीख का ऐलान कर लें और पाकिस्तान के अंदर एक साथ इलेक्शन हो। तो ये सियासतदानों को उन्होंने मौका दिया था, जमहूरियत को मजबूत होने का मौका दिया था। उस टाइम आपने नहीं किया। तो जब उस टाइम नहीं किया गया, जब एक आइन के मुताबिक इलेक्शन अब होना चाहिए, जब अदालतों ने फैसला दे दिया है, तो अब ये चीजें मेरे ख्याल से मैटर नहीं करती।